बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इससे बेहतरीन मौका शायद मुसलमानों को नहीं मिलेगा और यही वो टाइम है कि जब हम कुछ कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि अमेरिका ने फैसला ये किया है कि इसराइल को असले की सप्लाई मुअत्तल करने जा रहे हैं और किसी तरह का अब असला नहीं दिया जाएगा। और साथ ये कहा है कि आखिरी मौका आपके लिए है कि आप रफा ऑपरेशन बंद कर दें। अब ये अपॉर्चुनिटी मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी है कि इसराइल को अमरीकी असला नहीं मिलेगा तो वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। ये अलग बात है कि अमेरिका ने उसको बड़ा असला दिया है। अब कहानी ये है कि इसराइल ने कह दिया है कि अमेरिका को कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, तुम असला देना बंद कर दो, बेशक तुम पर इंटरनेशनल प्रेशर है, बेशक तुम्हारे इंतखाब आ रहे। नेतन्याहू ने यह बात की, उसने कहा अगर हमें अपने नाखूनों से भी लड़ना पड़े तो हम ये लड़ेंगे। ये लड़ाई 2000 साल पुरानी है और इस लड़ाई को अब हमने मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है। अब कतन कोई परवाह नहीं है पूरी दुनिया की कि वो क्या करे। देखिए, हुआ ये है कि अमेरिका के ऊपर इस वक्त शदीद दबाव है। ईरान ने कल उनको धमकी दी थी कि अगर आपने रफा ऑपरेशन होने दिया, सीज फायर ना करवाया, तो आपकी सारी मिलिट्री बेसिस उड़ा दी जाएंगी। ये बड़ा क्लियरली पैगाम था कि उसके बाद मिडिल ईस्ट में आपकी बेसिस नहीं छोड़ी जाएंगी। उसके बाद हुआ ये है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने, यानी उनको चाइना और रूस ने प्रेशराइज किया है कि आप अमेरिका को कहें कि वो चूंकि हमास डील के लिए तैयार हो गया तो आप भी तैयार हो जाए। अब उन्होंने कहा कि अगर आपने काम ना किया तो आपके अड्डे यहां से उठवा दिए जाएंगे। अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। अब जाहिर सी बात है, डॉलर का एक अल्टरनेट भी निकाला जा रहा है जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज और सारे तैयार हो चुके हैं कि हम अलग करेंगे, तो अमेरिका के लिए बड़ी तबाही है। उन्होंने इसराइल को कह दिया है कि हम अब आपको असला नहीं देंगे, आपने बहुत ज्यादा तमाशा कर लिया है, बहुत तबाही कर लिया है, लिहाजा अब असला आपको नहीं मिलेगा। उधर नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया, उसे जो बाइडेन को धमकी दी है। यानी ये साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका और उनके लड़ाई का मामला शुरू हो गया है। उन्होंने कहा है कि जो मर्जी हो जाए, आप नहीं असला देते ना दे। उन्होंने कहा 1948 में भी हम लड़े थे, हमारे पास अपनी ताकत थी, 3 गुना बड़ी ताकत थी। उसने कहा अगर अमेरिका असला नहीं देता तो हमारी बला से ना दे, हम अमेरिका की डिक्टेशन नहीं लेंगे। हाँ, अगर हमें जरूरत पड़ी तो अपने नाखूनों से भी लड़ेंगे। और ये हमारी तरफ से वार्निंग है अमेरिका को कि आप हम पर प्रेशर ना डालें, जो आपने करना है, जो आपसे हो सकता है कर ले, बंद करना है असला बंद कर दे, ये लड़ाई तो अब खत्म नहीं होगी। अगर नेतन्याहू कहता है ये बहुत बड़ी भूल है अमेरिका की कि वो ये समझता है कि हम उसके बगैर नहीं लड़ सकते। उसने कहा कि हमारी हिस्ट्री रही है कि हम अकेले लड़े हैं। खैर, ये तो बहुत बड़ा एक झूठ है कि जी हम अकेले लड़े हैं। हम अमेरिका को बड़ा क्लियरली कह देना चाहते हैं, ये दबाव इजराइल पर ना डालना। ये हमको दूसरी कंट्रीज नहीं है कि तुम्हारा दबाव बर्दाश्त कर लेंगे। अब असल कहानी ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने शदीद प्रेशर डाला है अमेरिका पर, सारे अमेरिका पर प्रेशर डाल रहे हैं। असल में 1 लाख से जायद बंदे रफा से निकल गए। ये लास्ट समझ लीजिए आखिरी गढ़ है। ये अगर मामला खराब हो गए, यहाँ पर लड़ाई चुके, इसराइल के टैंक्स आ गए, सारी तबाही शुरू हो चुकी है, यहाँ से अगर एड नहीं आती तो फिर फलस्तीनियों को वहाँ या गजा के लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ये असल में लास्ट लड़ाई है। इसीलिए ईरान ने धमकी दी और ईरान की धमकी के पीछे रूस भी खड़ा है, चाइना भी खड़ा है। उन्होंने कह दिया है अमेरिका को कि आपने डील करवाई थी, आपने गारंटी दी थी हमास को कि आप ये डील एक्सेप्ट कर ले तो ये रफा ऑपरेशन नहीं होगा। उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। अब अगर आप कूदे बीच में और आपने डील करवाने की कोशिश ना की और प्रेशराइज ना किया और असला दिया तो आपकी सारी फौजी अड्डे उड़ा दिए जाएंगे और मिडिल ईस्ट में आप पर इतने हमले होंगे कि आप भूल जाएंगे कि इसराइल के खिलाफ जो हमला हुआ था उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक हमला आप पर होने जा रहा है। देखिए, 2 चीजें आप ज़हन में रखिएगा कि एक तरफ तो अमेरिका में इंतखाब है, उन पर शदीद प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि ये जो मामला शुरू हुआ है ये असल में साफ जाहिर कर रहा है कि अब लड़ाई, देखिए पहले गजा तक मामला था, अब ये बढ़ गए हैं, अभी आगे बढ़कर मिस्र तक मामला ये जाएगा, फिर उसके बाद ये अगली सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। ये गजा से ज्यादा बड़ी लड़ाई है। अब अपॉर्चुनिटी है मुसलमानों के लिए। देखिए, इस अपॉर्चुनिटी से आप फायदा उठा सकते हैं सारे, अगर जिन्होंने उठाना है, जो अमेरिका के आगे लेटे ना, वो फायदा उठा सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब अमेरिका के ऊपर आ गया प्रेशर इंटरनेशनल सतह पर। अब जब आप पर प्रेशर आता है तो आप ये काम कर सकते हैं कि भाई आप असला नहीं दे रहे, बारूद, वो अलग बात है, इन्होंने काफी सारा पहुंचा दिया, लेकिन जो मर्जी आप कर ले, इतना नहीं हो सकता कि आप एक लॉन्ग टर्म लड़ाई लड़े। इस सारे मामले पर अगर आपको बचाना है तो आप ये रफा बचा सकते हैं। ये सारी उम्मत मुस्लिमा की फोर्सेस, वैसे तो ये गए नहीं लड़ने के लिए,
और मुस्तकबिल में भी इन्होंने नहीं जाना। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी का जो फैसला होने जा रहा है वो ये है कि अगर आप खड़े हो जाएं, स्टैंड ले लें, तो इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अब अमेरिका भी चाहे प्रेशर की वजह से ही सही किसी ना किसी तरह पर वो भी खड़ा हो गया, क्योंकि सारा वर्ल्ड इस वक्त इनके खिलाफ है कि आपने तो कहा था जी वहां पर हमला हुआ फलाना। अब तो साफ जाहिर है कि आप पूरे के पूरे मुल्क में ऑपरेशन करने जा रहे हैं। आपको काम ये करने हैं कि अपने तैयार रखें और कहें कि ठीक है जी, अगर यहाँ पर रफा में ऑपरेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई हमास या कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर आप इसलिए सिर्फ आ रहे हैं क्योंकि आपने वो जो खाने पीना और सप्लाई है जो सारे फ़लस्तीन गजा में जाती है उसको कंट्रोल करना है कि जी हम इसको एक दफ़ा कंट्रोल कर लेंगे तो ना आगे कोई माल जा सकेगा, ना कोई सूरत हाल, और ये सारे यहाँ से निकल कर चले जाएंगे। अमेरिका की मुनाफिक पॉलिसी के बावजूद ये लास्ट मोमेंट है। अब अमेरिका असल में ईरान से डरा है, उनको प्रॉब्लम ये हुई है, उनके ऊपर हमला हो रहा है, और हुसियों ने जो बात की है कि रफा ऑपरेशन चूंकि शुरू हो चुका है तो अब वो इंडियन ओशन और हर जगह पर हमला करेंगे, और उनकी जो फोर्सेस तैयार हैं वो कह रहे हैं कि वो गजा में लड़ने को तैयार है ज़मीनी सतह पर। तो अमेरिका के लिए तो जाहिर सी बात है ये मसाइल हैं। ये जो असल में धमकी दी गई है अमेरिका को, अमेरिका के हथियार, मिसाइल, बम, ड्रोन और ये तमाम चीज़ें असल में इस्तेमाल हुई हैं और वहाँ पर हमला किया गया है। इसीलिए चाइना असल में अर्ज कर रहा है ईरान को और रूस कर रहा है कि आप लोग इसराइल से लड़ने की बजाय आप अमेरिका के खिलाफ अगर स्टैंड ले जाते हैं तो फिर ये सारा मसला हल हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका का असला ऐसा है, उसकी सप्लाई अगर आपने रुकवा दी और उस पर प्रेशराइज किया और सारी सूरत हाल हुई, क्योंकि बाइडन ने भी हालिया बयान ये दे दिया है और उस बयान के बाद मसला ये पैदा हो गया है कि बाइडन अगला इंतखाब जीता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसने कह दिया है कि जी हाँ हमने असला दिया था और उसके बाद ये सारी तबाही हुई है, और उसमें जाहिर सी बात है उसने एडमिट कर लिया है कि अमेरिका का कसूर है। तो चाइना ने असल में इनको कहा कि भाई आप ये लड़ाई करें इनसे, आप बताएं इनको कि क्या मामला है। देखिए हुआ ये है कि इसराइल और हमास का जो डेलीगेशन था वो मिस्र के शहर कायरा में था, ये बातचीत हो रही थी, वो सारे वापस चले गए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने कह दिया कि भाई कोई मुआहदा नहीं है, सिर्फ लड़ाई है और लड़ाई है। अब असल में इस सारे मामले के बाद एक सूरत हाल ये होने वाली है कि खित्ते में नई तरह की टेक्नोलॉजी, हथियारों का इजाफा होने वाला है और सारे असल में लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं। ईरान की जानिब से अमेरिका को ये कहा गया है कि अगर रफा ऑपरेशन होता है तो फिर सबसे बड़ी जो लड़ाई होगी वो अमेरिका के खिलाफ होगी पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। और गालिबन उन्होंने फिर इनको कह दिया है कि फिर हम ये नहीं करेंगे कि आपकी मिलिट्री बेसिस जो इराक में है या किसी जगह पर उन पर हमले नहीं होंगे, आप फिर तैयार रहिएगा। असल में ऐसा लग रहा है कि शायद हूसी अब बहुत ख़तरनाक कोई मिसाइल इस्तेमाल करने जा रहे हैं और उन्होंने जो हिट करना है वो अमेरिका को करना है, और इस सिलसिले में चाइना और रूस ऑन बोर्ड है। उस गालिबन इस लड़ाई को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। उधर हुआ ये है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को कह दिया है कि आप तैयारी करें, वो जो मिसाइल अब तक नहीं चलाए वो मिसाइल भी अब चलाने का टाइम आ गया है। क्योंकि रफा ऑपरेशन जो है इसके बाद अगर आप सप्लाई को रोक देंगे तो आप ये समझ लीजिए कि अब लाखों के हिसाब से लोग जो हैं वो पानी को, भूख को, यानी ये पूरी दुनिया के अंदर हमने इससे बड़ी तबाही कभी ना देखी होगी कि इतनी मुस्लिम फोर्सेस और कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। असल में फिर इनका प्लान ये होगा कि उधर हिजबुल्लाह से कहें कि वो रॉकेट अपने मारने शुरू करें और गालिबन जो ख़ास तौर पर इसराइल की फोर्सेस हैं उनके ऊपर आप मारें और उनका जो कम्युनिकेशन और ये तमाम जरिए उनको तबाह करें। देखिए ये स्टेप असल में अब अगला जो लिया जा रहा है वो यही है कि इसके बाद अब आपको बचाने के लिए ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा कि आपको उनका कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह करना है, बॉर्डर की साइड से हमला करना है, और देन अगर इनके पास कोई प्लान बी सी है जो ईरान ने ऑलरेडी कहा है कि आप अपनी फौजें वहां पर उतारे, ये होने जा रहा है। देखिए अमेरिका की सप्लाई का जहां तक मामला है बहुत ज्यादा देर से काम हुआ है, यानी जिसे कह सकते हैं टू लिटर टू लेट। लेकिन फिर भी इस सारी सूरत हाल में अगर अमेरिका प्रेशर में आ चुका है इंटरनेशनल सतह पर, जो असल में इसराइल ये कह रहा है कि तुम प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए मेरे लिए, इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाए कि तुम्हें अब परवाह है अपने अगले इंतखाब की और फलाना की, और हम ये काम नहीं करने वाले। असल में इसराइल ने बड़ी तेजी से ये काम करना, वो कह रहे हैं कि हमारा जो टाइम है वो निकला जा रहा है और इस टाइम को पूरा करने के लिए अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए यहां तक पहले हमास ने बात कही थी कि परमानेंटली सीज फायर करें, फौजें निकालें। फिर अब बातचीत ये हो गई कि यहां तक उन्होंने बातचीत पर एग्री हो गए थे कि ठीक है 12 हफ्तों के लिए जंग बंदी हो जाए। 12 हफ्तों का मतलब है
कि 3 महीने के लिए जंग बंदी, ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि 3 महीने के लिए आप बंद करें, उसके बाद 3 महीने के बाद बात की बात देखी जाएगी। इस पर असल में इसराइल की जानिब से प्रपोजल आया था कि ठीक है जी हम 3 महीने के लिए तैयार है। असल में हमास पहले ये कह रहा था कि भाई हम तैयार नहीं है, हम तैयार नहीं, हमने जब भी करना है ये करना है। अब जब ये सूरत हाल हुई है तो इसराइल के अंदर अवाम जो थे वो आगे थे नेतन्याहू के घर के बाहर, भाई ठीक है आप इस डील को एक्सेप्ट करें। उसने अब कह दिया है कि ठीक है हम फेल हुए, लेकिन मैंने इस डील को एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि अगर 3 महीने के लिए रुका तो बाद में भी रुकना पड़ेगा और फिर दोबारा से मुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा कि जंग शुरू करने का। लिहाजा इस सारे मामले पर उसने कहा है कि मैं तैयार नहीं। देखिए असल में जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे आप जो मर्जी करें, वो बैक एंड पर बैठकर इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं तुम लड़ाई करो, हत्ता कि चीजें उनके हाथ से निकल रही हैं, लेकिन फिर भी ये मामला इसी तरह जारी है। नेतन्याहू ने आगे बढ़कर ये बात की, उसने कहा जी असल में मेरे पास मामला काफ़ी हद तक ख़राब है कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इजराइल की तारीख में हम सारे बेबस हो गए, हमारी सिक्योरिटी बेबस होगी, हमारे सारे के सारे मामला बेबस हो गए, हम ये लड़ाई नहीं लड़ सके, लिहाजा अब हमें बदला लेना है, मजीद बदला लेना है। उसने कहा अगर हम इनके इलाके नहीं लेंगे तो फिर इसराइल का वजूद बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए इस सारे मामले पर एक अजीब सूरत हाल हुई है कि इसराइल बज़ाहिर तो ये लगना चाहिए था कि इन्होंने रफ़ा में अपने टैंक्स उतार दिए, फौजें उतार दी तो मामला सारे हो गए। अब जैसे ही ऐलान हुआ है अमेरिका का कि उन्होंने कहा है कि जी हम असला नहीं देंगे, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको ये लग रहा है कि पहले भी हमला हुआ था तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और ये तो इतनी सिक्योरिटी थी इनकी, ये सारा कुछ था। उन्होंने फैसला ये किया है कि वो जा रहे हैं इसराइल से। पहले देखिए 15 लाख लोग गए, अब मजीद लोग जा रहे हैं। इससे सिनेरियो ये बना है कि उनकी मार्केट क्रैश होना शुरू हो गई, स्टॉक मार्केट स्पेशली क्रैश हो रही है, लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। जो सबसे बड़ी अजीबो गरीब बात है, जो हैरान कुन है, कि इसराइल में इस वक्त जो प्रॉपर्टीज की कीमतें हैं वो जमीन बोस हो रही हैं। यानी जो इन्वेस्टर है, जो आम लोग हैं, उनको ये बात समझ ही नहीं आ पा रही कि इस लड़ाई का मकसद क्या है। देखिए ईरान के हमले के बाद सबसे बड़ा जो मसला ये पैदा हुआ है कि इसराइल की जो यूथ है खास तौर पर, उनको ये लग रहा है यार हमारा फ्यूचर यहाँ पर अब बिल्कुल दी एंड हो गया है, हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना है, किसी ऐसे मुल्क जाना है जहाँ पर कोई अमन हो, हम अपना मुस्तकबिल कायम कर सके, और उनके पास नेशनैलिटीज है। अब एग्जैक्टली जब नेतन्याहू ने बात कही और वो मान नहीं रहे, उनको ये लग रहा है कि कल को दोबारा, अब जब देखें एक बात सिंपल सी है, आप किसी के घर पर कब्जा करेंगे और आप किसी को मारने के लिए तैयार, अब आपने सराउंड से सारा घेर लिया ना पूरे फिलिस्तीन को, इमदाद भी नहीं आने दे रही, खाने पीने का सामान भी नहीं, तो जाहिर सी बात आखिरी ऑप्शन उनके पास ये चलती है कि वो निहत्ते हैं कि वो लड़ाई करें। वहां से चीखो पुकार हो रही है, वो बड़े पैमाने पर हो रही है, मदद करने के लिए कोई आए कोई आए कोई आए, कोई नहीं आ रहा। अब जरा उर्दन से पूछें, ये जो इतने बेशरम लोग हैं कि कहते हैं कि जी हमें वो बड़ी बर्बादी की इसराइल की माओ की, जिनके बच्चे थे वो कैद में है हमास की, इनसे जरा आप पूछें कि आपको अब ये नजर नहीं आ रहा, अब भी तुम इसराइल का साथ दोगे, अपनी एयर स्पेस दी है। असल में इसके जो उर्दन का किंग है, इसका जो बाप था, उसने सल्तनत उस्मानिया तोड़ने के लिए बरतानविया और इन सब के साथ यानी बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे, वो खिलाफ लड़ा। तो जिस तरह की नस्ल आपकी चलती आ रही है, आगे से औलाद भी आपकी निकलनी है। सो ये असल जो सूरत हाल है वो पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने तबाही रखी। असल प्रॉब्लम आप जानते हैं इसराइल को क्या है? इसराइल का असल प्रॉब्लम ये है कि इस दफ़ा ईरान की वजह से वो मुस्लिम कंट्रीज जो असल में हमारे अंदर से दोस्त हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं मजम्मत कर रहे हैं और हमारी वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे, ना ईरान के खिलाफ अड्डे दे रहे हैं, ना हुसियों के खिलाफ। उनको ये लग रहा है कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी ने इन सब को खौफजदा कर दिया है और असल में तो हमारे दोस्त हैं मुस्लिम कंट्रीज। देखिए आज अगर मुसलमान इसराइल के साथ ना होते तो क्या वो अपना वजूद इस तरह बरकरार रख सकता? आप अंदाजा कीजिए, अभी भी आपने सूरत हाल नहीं देखी। 2 अरब मुसलमान हैं, इतनी फोर्सेस हैं, कोई लड़ने के लिए जा रहा है क्योंकि अमेरिका का डर है और बहुत सारी ताकतों का डर है। जी अमेरिका आपको यहाँ फंसा देगा, वो जी अमेरिका असल में उन कंट्रीज को क्या कह रहे हैं कि तुम इसराइल के खिलाफ जाओ, मैं तुम पर पाबंदी आयद कर दूंगा। अमेरिका ने बहुत सारे केसेस रखे होते हैं। देखिए किसी को फैटफ में फंसा देते हैं, किसी को IMF के थ्रू कंट्रोल कर देते हैं, किसी के ऊपर नई पाबंदियां, किसी के कुछ स्कैंडल्स आ जाते हैं, किसी का कुछ आ जाता है। इस सारे मामले पर अमेरिका असल में दबाव में आकर ये तो कह रहा है जी मसला नहीं दूंगा, लेकिन इन सब को कहीं ना कहीं उसने मैनेज किया होता है। ऐसा लग रहा है कि अब इसराइल पूरी तरह लड़ाई के मूड में है जो वो कर रहे हैं, और ये शायद समझ लीजिए कि आखिरी गढ़ होगा। इसके बाद आप कुछ चीज़ बचा,
फिर ये याद है, इसके बाद अब वेस्ट बैंक भी आप नहीं बचा पाएंगे। अगर यहाँ पर आप नहीं ये कर सकेंगे तो फिर वहाँ पर भी नहीं करेंगे। इसीलिए ईरान ने कल ये कह दिया है कि आप फिर तैयार हो जाए अमेरिका को, कि अगर आप इनको सीज फायर के लिए नहीं मना सके, जंग बंदी के लिए नहीं मना सके, तो फिर अमेरिका को हम इस खत्ते में अब रहने नहीं देंगे। अमेरिका असल में अपनी बका की जंग अब लड़ रहा है, क्योंकि उसका एक तो वजूद खतरे में है। सबसे बड़ा मसला ये है कि चाइना का असर और रसूख, उसकी इकोनॉमी की जो हालत है और वो बहुत सारी चीज़ें। दूसरा, अब उसके ऊपर जब हमले शुरू हो जाते हैं तो फिर ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। दूसरा, चाइना इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है कि ईरान के प्रेसिडेंट का कोई एक विजिट या तो सऊदी अरब का हो जाए या सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का कोई विजिट ईरान का हो जाए और इनको आपस में एक दफ़ा हम करीब लें, ताकि पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट मुस्तकबिल के अंदर भी आगे पीछे अगर होने की कोशिश करे तो ये चीज़ें सेटल हो जाए। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में मामला काफ़ी हद तक बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर अमेरिका के खिलाफ ये इत्तेहाद बनने में कामयाब हो गया देन फिर तो समझ आती है, लेकिन अगर ये इत्तेहाद नाकाम रहता है तो फिर याद रखें, अब आप अगर रफ़ा को नहीं बचा पाएंगे तो देन आप वेस्ट बैंक भी किसी सूरत नहीं बचा पाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।